नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। उत्तराखंड को सीएम पद के लिए एक नया चेहरा मिल चुका है। अब वो चेहरा जल्द ही इस कुर्सी को संभालेगा। वो चेहरा है तीरथ सिंह रावत, जो कि आज ही शपथ ग्रहण कर लेंगे अपने पद के लिए। अब यहाँ पर जो कई तरह के सवाल उठते हैं वो बहुत ही लाजमी सवाल हैं, जैसे कि क्यों 4 साल के कार्यकाल के बाद अचानक ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आखिर क्यों आनन फानन में इस पद पर नए चेहरे को इस पद के लिए ढूंढा जाने लगा। आखिर क्यों बीजेपी को बहुत ही नाटकीय तरीके से इस पद के लिए एक चेहरे को चुनना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाईकमान ने क्यों दिल्ली बुलाया, क्या वजह है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीएम के चेहरे को बदला गया है, सरकार वही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सरकार वही है, अगर बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, तो ऐसी क्या अंदरूनी कलह चल रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना इस्तीफा सौंपना ही पड़ा। आखिरकार ऐसी क्या वजह निकलकर सामने आती हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक राज्य का जो उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, सबसे बड़ा पद दिया गया था राज्य का, उस पद को छोड़ना पड़ा। क्या वजह हो सकती है, हम इस सेगमेंट में इन्हीं वजहों पर गौर करेंगे। दरअसल इस बहुत सारी वजहें सामने आती हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, इस तरह की खबरें आती हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उनका वहां के विधायकों और वहां के मंत्रियों से कुछ अच्छा नहीं बन रहा था। अच्छा नहीं बनने का मतलब ये कि जो अधिकारी थे वहां के, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अलग अलग अधिकारी थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत के शह में ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उनके त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम होते हुए उनके शह में वो विधायकों और मंत्रियों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, बल्कि सीधे सीधे वो रिपोर्ट कर रहे थे सीएम ऑफिस में। सीधे सीधे वो सीएम ऑफिस से आए आदेश को ही मान रहे थे। और विधायकों और मंत्रियों को वो वैल्यू एक कहते हैं कि मतलब आदेश है या फिर वो किसी तरह का समाधान चाहते हैं अपने क्षेत्र में, तो उनको वो पूरी वैल्यू नहीं दी जा रही थी। जो वहां के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, तो ये टकराव आ रहा था एक बीच में कि एक सीएम का सह मिल रहा है, कोई एक तरफ सीएम का पक्ष है, एक तरफ जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सीएम रावत से, त्रिवेंद्र सिंह रावत से, जो कि सिटिंग सीएम हुआ करते थे, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। अब जो दूसरी वजह सामने आती है वो कुछ इस तरह से है कि एक विधायक होना और एक मंत्री होना अपने आप में एक बहुत ही रेस्पेक्ट की बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। बार बार विधायकों को, मंत्रियों को डायरेक्ट सीएम को रिपोर्ट करना पड़ता था किसी भी बात के लिए, छोटी बड़ी बात के लिए। ऐसी खबरें आती रही हैं कि छोटी बड़ी बातों के लिए उनको सीएम दफ्तर में ही जाना पड़ता था, या फिर अगर उनको अपनी बात कुछ पहुंचानी है तो अधिकारियों का उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अधिकारी उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते, ऐसे आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो भले ही अपने कार्यकाल को 4 साल तक उन्होंने पूरा किया है, उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है, उसके अस्तित्व में आने तक जो इतिहास रहा है, कोई भी सीएम, एक एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी ऐसा सीएम नहीं हुआ है जो कि अपने कार्यकाल को पूरा कर चुका हो। किसी ने 10 महीने शासन किया, किसी ने 25 महीने शासन किया। तो जो 4 साल पूरे किए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, 4 साल पूरे करने के बाद भी वो जनता पर एक जो छाप छोड़ने की बात आती है, एक अच्छा रिस्पॉन्स देने की बात आती है, वो उनको नहीं मिला। जनता भी उनसे ज्यादा खुश नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि विकास के नाम पर उन्होंने 1-2 बातें ही गिनवाई। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने इस्तीफे के दौरान, इस्तीफा देने के बाद, तो वो महज 2 ऐसी चीजें ही गिनवा पाए अपने काम में, महिला सुरक्षा और रोजगार। और रोजगार की बात कितनी सच है वो भी अभी बस एक दावे के तौर पर ही देख सकते हैं। कितनों को रोजगार मिला है और कितने बेरोजगार हैं, ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो जनता है वो भी गुस्सा खाए बैठी थी। अब जब जनता की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो बात है वो चुनाव पर आती है। अब चुनाव होने हैं वहां पर, अगले साल ही चुनाव होने हैं, तो अगर जनता गुस्सा खाए बैठी है तो बीजेपी
जो दूर तक देखती है कि किस तरह से चुनाव को लीड करना है, आने वाले चुनाव को किस तरह से आगे लेकर जाना है, तो बीजेपी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से आला कमान जो है उसने त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर एक बहुत ही क्विक और बहुत ही सरप्राइजिंग, आप कह सकते हैं कि एक्शन लिया है आला कमान ने, बीजेपी के आला कमान ने। क्योंकि जहां चुनाव की बात आती है तो बीजेपी किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती है, किसी भी तरह से वो लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। अब जनता अगर गुस्से में है तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 साल तक रहते, अगर वो पूरा कार्यकाल करते तो जनता का रिस्पॉन्स आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसा होता, ये एक रिस्की मामला था। अब आगे की जो वजह हैं अगर उन पर गौर करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी ऐसे वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से। उसमें से एक वादा ये था कि नशाखोरी को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि ये हर चुनाव में आपको ये वादा सुनने को मिल जाएगा अगर उत्तराखंड की बात करेंगे, लेकिन इस पर भी किसी तरह का काम नहीं किया गया। किसी तरह की ऐसा कोई डाटा, पुख्ता डाटा नहीं सामने आया जिसमें कि कहा जा सके कि हाँ इतने वादे थे, इतने पूरे हो गए, या फिर नशाखोरी पर इतना कुछ रिस्पॉन्स किया गया, इतना एक्शन लिया गया। कुल मिलाकर एक जो गुस्सा है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अपनी पार्टी में ही उस गुस्से को झेल रहे थे। असंतोष जो दिखाया जा रहा था उनके खिलाफ, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ, तो उस गुस्से को भी वो झेल रहे थे, उस असंतोष को झेल रहे थे। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी विपरीत स्थिति में राज्य के सीएम के पद पर बने रहना त्रिवेंद्र सिंह रावत को शायद लगा होगा कि अब क्विट कर देना चाहिए, अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से साइड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई छोटे मोटे पद पे तो थे नहीं, वो राज्य के सीएम पद पर थे। अब उनके लिए जो बीजेपी है, जो राष्ट्रीय लेवल की जो बीजेपी है, वो किस तरह से उनको ट्रीट करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जब सीएम पद पर एक नेता है, अगर उस सीएम पद को वो छोड़ देता है तो वो राज्य के स्तर पर वो और दूसरे जिम्मेदारी को अगर उठाता है तो वो उसका डिमोशन होगा। अगर उनको कैबिनेट में जगह दी जाती है तो वो भी एक डिमोशन होगा। कैबिनेट में हालांकि उनको अब जगह नहीं दिखता कि उनको मिलेगी। तो जो बीजेपी है, राष्ट्रीय लेवल की जो बीजेपी है, वो उनके साथ किस तरह से अपना एक्शन लेती है या उनको ट्रीट करती है, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, अगर उनको राज्य से बाहर निकाला जाएगा तो उनको केंद्र में किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, क्या उनको कोई केंद्रीय पद दिया जाएगा, क्या उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। अगर केंद्रीय मंत्री बनाया भी नहीं गया, अगर उस लेवल पर उनकी पहुंच नहीं है, उनकी प्रोफाइल उनका मैच नहीं करता है केंद्रीय मंत्री के तौर पर, तो किस तरह से उनको संगठन में एकजुटता के लिए रखा जाएगा। कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का अब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये थी वजहें, और आगे त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ क्या हो सकता है, इसकी संभावनाएं। इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेड्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।